ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भागवतम, जिसको ग्रंथ राज कहा जाता है, ग्रंथों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ जिसको श्रवण, पठन, स्मरण करने मात्र से सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं, सारे पाप छूट जाते हैं, सारे अपराध चले जाते हैं, सब समाप्त हो जाता है। ऐसे महानतम ग्रंथ को पढ़ने का हमें सुअवसर मिल रहा है प्रभुपाद जी की कृपा से। तो बड़े सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। चौथा स्कंद का 29th चैप्टर चल रहा है। नारद जी राजा प्रचीन महर्षि के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, बात हो रही है। पिछले चैप्टर्स में जो समझाया है अब उसको डिकोड करके बता रहे हैं। हालांकि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए पहले डिकोड कर दिया था, लेकिन राजा प्रचीन महर्षि के पास प्रभुपाद जी नहीं थे जो उन्हें डिकोड करके बताते। हमारे पास है, हमारा उससे भी ज्यादा सौभाग्य है। तो नारद जी को समझ में आई कि इसको कुछ समझ नहीं आई होगी। दोबारा से इसको डिकोड करना पड़ेगा, एकदम सरल भाषा में दोबारा से समझाना पड़ेगा। तो पहले तो पुरंजन की पूरी कथा सुनाई, उसके अगले जन्म की बात बताई। अब राजा प्रचीन महर्षि को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंद्रिय तृप्ति के प्रति जो लोग आकर्षित होते हैं, खासतौर स्त्री संभोग या पुरुष की तरफ आकर्षित, जो काम वासनावत आकर्षित होते हैं, ज्यादा बहुत आकर्षित, अत्यंत मोहक जिसको प्रतीत होता है, वो निरे मूर्ख और धूर्त है। ऐसा करके प्रभुपाद जी ने लिखा था। और इंद्रिय तृप्ति एक ऐसा विष है जो व्यक्ति को बहुत परेशान कर देता है। इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख क्या है? ये बड़ा लत देने वाला है। लत, यू अंडरस्टैंड? लत मीन्स हैबिट फॉर्मिंग। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी तंबाकू नहीं खाया, अपने जीवन में कभी दारू नहीं पी, अपने जीवन में सिगरेट नहीं पी, और आप उसको बोलो तुम सिगरेट छोड़ दो, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा अरे भाई मैंने पकड़ी नहीं थी। बोले एक भी मत पीना, बोले मैंने कभी एक भी पी नहीं। उसको लत नहीं है, है ना? वो छोड़ सकता है बड़े आराम से। लेकिन वहीं जो बहुत ज्यादा संग कर चुका हो सिगरेट का, तंबाकू का, मदिरा का इत्यादि, वो उसको बोला जाए छोड़ो तो उसको कष्ट होता है। सच्ची बात है, उसको कष्ट होगा। तो लत पड़ गई। प्रभु जी आप सिगरेट तंबाकू का उदाहरण क्यों दे रहे हो? हम गुलाब जामुन का उदाहरण ले लेते हैं। मान लो किसी को गुलाब जामुन की लत पड़ी हुई है। कईयों को होती, कईयों को मीठे की लत होती है। वो खाना खाने के बाद उनको मीठा चाहिए, चाहिए तो चाहिए, है ना? लत पड़ी हुई है, जिस चाय की लत होती है कईयों को। तो ये जो लत है, लत मतलब आकर्षण। तो ये जो इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय भोग है, इंद्रिय सुख है, ये हैबिट फॉर्मिंग है। ये लत लगाने वाला है। आप एक बार करोगे, आपने एक बार मान लो खाया, अब आपको आपको लगेगा दोबारा खाऊंगा मैं। आपने एक बार दारू पी, आपको लगेगा दोबारा दारू पीऊंगा मैं। ये हैबिट फॉर्मिंग है, आदत पड़ जाती है, उसे को बोलते हैं लत लग जाना, जिसके बिना आपको अधूरापन महसूस हो। भक्तों के लिए श्रवण लत होनी चाहिए, जपा लत होनी चाहिए, संकीर्तन लत होना चाहिए।
तो भक्त भी लत लगाते हैं, क्योंकि ह्यूमन जो है वो हैबिट्स का ही व्यक्ति है। फर्स्ट यू डिफाइन योर हैबिट्स, देन हैबिट्स डिफाइन यू। जैसे कुछ भक्त हैं, वो बड़े फोकस्ड हैं, वेरी फोकस्ड। तो भक्त लोग कैसे जानते हैं उनको? अरे वही वाले प्रभु जी जो बहुत माला करते हैं ऐसे जानते हैं भक्त। अरे वो वाले प्रभु जी जो, जिनको रात को मतलब जितना मतलब 4 दिन भी जगा लो, वो सेवा करते हैं तो ऐसे डूब जाते हैं उसके अंदर। वो वाले प्रभु जी, हाँ वो वाले प्रभु जी। तो आपने हैबिट्स बनाई, और इन हैबिट्स ने अब आपको बना दिया है। हैबिट्स ने बनाया है आपको। तो भक्तों को ये समझना चाहिए कि विषय भोग आपको लत डालने वाले हैं। वो आपको लत लगा देंगे। वो आपको, आपने मान लो एक बार कोई गलत काम किया और मान लो आप बच गए। आपने चोरी की और किसी ने कुछ नहीं कहा। आपने फिर चोरी की, आप नहीं पकड़े गए। आपने फिर चोरी की, आप नहीं पकड़े। आपको लत लग जाएगी चोरी करने की। इसको बोला जाता है, जिसको लत लग गई हो, क्लिप्टोमेनियक ना, अंग्रेजी में एक शब्द है क्लिप्टोमेनियक। क्या है वो? उसको उसको आदत लग गई है। कई राजा हुए हैं जिनको क्लिप्टोमेनियक सिंड्रोम है, मतलब राजा हैं, लेकिन लत है। अब लत है तो लत है। तो ये जो इंद्रिय भोग है, ये हैबिट फॉर्मिंग है। तो डिवोटीज को इसके बारे में पता लग चुका है। इसकी पोल खोल दी भागवतम में भगवान ने, और इसकी पोल खोल दी भगवत गीता में भी भगवान ने पोल खोल दी इंद्रियों की। भैया एक्सपोज हो गए हैं, फुल्ली एक्सपोज कर दिया है। क्या आप इंद्रिय सुख करोगे? आप इंद्रिय सुख चाहोगे? आप इंद्रिय सुख के पीछे भागोगे तो ये अंजाम होंगे। बाकी आपकी मर्जी। रेस्ट इज योर डिजायर। देखो भगवत गीता पूरी भगवान ने बोल दी। उसके बाद अर्जुन को क्या कहा? बोला मैंने तो सब कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी इच्छा क्या है। तो अर्जुन ने बोला ना, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। अब मेरा नष्ट हो गया मोह, स्मृति वापस आ गई। करिष्यसि वचनम तव, अब मैं आपकी बात मानूंगा। बस हो गया, मेरा जिंदगी का रूल सिस्टम रेडी हो गया, सिस्टम सेट हो गया है मेरा। तो एक्सपोज किया हमारी इंद्रियों की डिमांड्स को। तो प्रभुपाद जी ने और व्यासदेव जी ने बड़ा क्लियरली लिखा है इसको, कि वो निपट मूर्ख व्यक्ति है। क्यों मूर्ख कहा गया? मूर्ख का मतलब क्या है? मूर्ख व्यक्ति का अर्थ है जिस व्यक्ति को ये ना पता हो कि इसका अंजाम क्या होगा। मान लीजिए कोई हाथ में चाकू लेके अपने हाथ में मारे, तो आप क्या कहोगे? भाई कट जाएगा। आप बोलोगे मूर्ख है क्या? या मान लो गरम गरम कोयला है, उसको हाथ से पकड़ने जा रहा हो, आप क्या कहोगे? मूर्ख है क्या? क्यों पकड़ रहा है हाथ में कोयला? जल जाएगा। आर यू क्रेजी? ऐसे बोलोगे आप उसको। क्यों? क्योंकि उसको इसका अंजाम नहीं पता है। वो जो कर रहा है उसका भविष्य क्या है, ये उसको नहीं पता है, लेकिन वो तो कर रहा है, उसको लगता है वही सही है। तो मूर्ख व्यक्ति कौन है? जिसको बहुत दूर का नहीं पता है। तो इंद्रिय सुख में अगर कोई लग रहा है तो इस इंद्रिय सुख का अंत क्या होगा, ये नहीं पता है। इस संसार में आप कोई भी सुख ले लीजिए, वो अंततः दुख देता है। आप आप कुछ भी कर लीजिए। मान लीजिए आप कुछ खाना चाहते हैं, आपको कोई चीज अच्छी लगती है, आप जिह्वा को सुख देना चाहते हैं, खाइए खाइए खाइए, देखना डायरिया हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, ज्यादा खाओगे, शुगर हो जाएगी, कोई बीमारी हो जाएगी, कुछ ना कुछ होगा। जितना आप इंद्रिय सुख के पीछे भागोगे उतनी प्रॉब्लम आएगी। हमारे शास्त्र बोलते हैं विष और विषय, इन दोनों में क्या खतरनाक है? विष या विषय?
विषय मतलब होते हैं सब्जेक्ट, और विष मतलब होता है पॉइजन। विषय खतरनाक है या विष? विषय मतलब इंद्रिय विषय, जैसे आंख के लिए अच्छा देखना, कान के लिए अच्छा सुनना, जीभ के लिए अच्छा खाना, त्वचा अच्छा स्पर्श करना, ये नहीं बोलते हैं विषय। तो अब सभा में पूछूंगा मैं, तो आप सब वही जवाब दोगे जो शास्त्र में लिखा है। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई, विष खतरनाक है या विषय खतरनाक है? मैं तो यहां बैठे सब लोग विषय 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 है, विषय। बहुत बढ़िया। तो आपको अगर विषय दूं या आपको विष दूं एक प्याला, क्या पियोगे? अभी सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है अभी। और ये कह नहीं सकते विष पी लेंगे, और ये कहा नहीं जा रहा कि विषय ले लेंगे। देखो, शास्त्रों में ना एक है श्रवण, और श्रवण के बाद है मनन। आपने गोकर्ण की कथा सुनी है? गोकर्ण। हम्म, तो गोकर्ण, वो बहुत लंबी कथा नहीं करूंगा, छोटे से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और धुंधुकारी। अब गोकर्ण जो थे, वो गाय जैसे उनके कान थे, बड़े बड़े, और बड़े भक्त आदमी थे। ही वॉज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, वो भगवान के भक्त थे। वो कान कैसे हुए वो फिर किसी दिन कथा में सुना होगा। लेकिन गोकर्ण भक्त थे जिनके कान गाय जैसे बड़े थे, क्योंकि वो आधे गाय की संतान थे और आधे पुरुष। ऋषि ने फल दिया था रानी को खाने के लिए, वो रानी ने वो फल दे दिया था गाय को, तो गाय से संतान हुई। गोकर्ण नाम पड़ा उसका, क्योंकि गाय के तबेले, तबेला बोलते हैं नहीं, जो भी, जहाँ गाय रहती है, गौशाला, गौशाला, गौशाला में जन्म हुआ था, गोकर्ण नाम पड़ा उनका। और वहीं एक और उनका भाई था, कजन, धुंधुकारी, वो था राक्षस वृत्ति का। तो राक्षस वृत्ति का था, एक दिन जब मरा तो भूत बन गया वो, प्रेत योनि में चला गया, शरीर नहीं मिला उसको। तो शरीर नहीं मिला तो तड़पता था, भूख लगती थी पर शरीर नहीं है खाने के लिए, क्या करे? अब मान लीजिए प्यास लग रही है, आप पानी छू ही नहीं पा रहे हो, पर प्यास तो लग रही है। भूख लग रही है, आप खा नहीं पा रहे हो, कितनी तड़प होगी। शाम तक व्रत रखो, फिर शाम को देखो खाना देख के क्या है। एक तरफ भगवान खड़े हो, एक तरफ प्रसाद खड़े हो, आप बोलोगे भाई प्रसाद ले लूंगा, प्रसाद में भगवान में कोई अंतर नहीं। इतनी तड़प हमारी खाने के ऊपर रहती है फिर। अब वो बेचारा तड़पता था, परेशान रहता था, तो उसको पता था कि उसका कल्याण कर सकता है तो गोकर्ण कर सकता है, अगर वो भागवतम सुनाए तो गोकर्ण से आग्रह किया कि मुझे भागवतम सुनाओ, मेरा तभी उद्धार हो सकता है। तो गोकर्ण ने सबको बुला लिया, भाई मैं भागवतम करने वाला हूं, आ जाओ सब लोग, 9 दिन की क्लास करेंगे हम। और धुंधुकारी एक बांस के ऊपर बैठा दिया धुंधुकारी को कि भाई तुम सुनते रहो भागवतम। धुंधुकारी ने बोला, अगर मेरे को मुक्ति मिलेगी, भगवान के धाम जाऊंगा, तो मैं इस बांस को तोड़ता हुआ जाऊंगा, ताकि तुम्हें पता लग जाए मेरा उद्धार हो गया, तुम कथा बंद कर देना फिर। तो गोकर्ण भागवतम पढ़ने लगे बड़े प्रेम से, सारे भक्त बैठ के सुन रहे हैं, सारे भक्त बैठ के गोकर्ण की भागवतम सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। 9 दिन के बाद बांस टूटता है और विमान आता है, और वो सीधा प्रेत योनि से भगवत धाम निकल जाता है। कौन? धुंधुकारी। अब धुंधुकारी चला जाता है, बाकी सब ये बोलते हैं क्लास ओवर, तो सब लोग उठते हैं, कपड़े कुपड़े झाड़ते हैं, और सब चले जाते हैं अपने अपने घर में, भी क्लास ओवर। तो गोकर्ण अपने गुरुदेव से पूछते हैं कि गुरुदेव, जो प्रेत था वो तो भगवत धाम चला गया,
जो कह रहा है वो यहीं रह गया, और जो साथ में सुन रहे हैं वो सब भी यहीं रह गए। तो गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ कि हम रह गए और वो चला गया? ऐसा क्यों हुआ कि उसको तो बेनिफिट मिल गया, प्रेत को, भूत को, और हम सब रह गए? तो उनके गुरुदेव ने कहा, देखो, श्रवण में सबके 100/100, सबके 100/100, 100/100 मत समझते हो, 100 में से 100, सब ने सुना है और बराबर सुना है। तो तुम्हारे 100 में से 100 नंबर, तुम्हारे 100 में से 100 नंबर, तुम्हारे भी 100 में से 100 नंबर, तुम्हारे भी 100 में से 100 नंबर। किसमें? श्रवण। मनन में तुम सबके, किसी का 0, किसी का 5, किसी का 8, किसी का 9, और उसका मनन में भी 100 में से 100, क्योंकि उसने मनन किया, इसलिए उसका उद्धार हुआ। और जिसने मनन नहीं किया श्रवण के बाद, उसका उद्धार कैसे होगा? उसको समय लगेगा। तो धुंधुकारी गोकर्ण पूछते हैं, तो फिर इसका क्या फल मिलेगा? तो बोले, इसका ये फल मिलेगा, इनको और सुनने में मजा आएगा। श्रवण का फल श्रवण मिलेगा इन लोगों को, ये और सुनेंगे, और जब और सुनेंगे और सुनेंगे और सुनेंगे, तब चित्त शुद्ध होगा, तब मनन करना सीखेंगे। तो श्रवण करो और फिर मनन करो। भले ही श्रवण बहुत सुंदर, बहुत मीठा लग रहा हो, या भले ही श्रवण विष जैसा लग रहा हो, विश्वास रखिए, शास्त्र हमारे भले के लिए है, और मैं भी सिर्फ आपके भले की बात कर रहा हूं। विश्वास रखिए। मैं, हर व्यक्ति जो सुन रहा है, जो सुनेगा इस क्लास को, कोई और उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि उसको हम सुने, और भले ही पिटाई हो रही हो या भले ही हमारी पैट ऑन द बैक मिल रहा हो, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। इट इज योर वेल विशर्स थॉट। तो गोकर्ण ने जब भागवतम कही, तो श्रवण से ज्यादा मनन के ऊपर फोकस है। तो जिसका मनन स्ट्रांग है वो जल्दी प्यूरिफाई होगा, जिसका मनन तगड़ा है वो जल्दी भगवान के प्रति प्रीति प्राप्त कर लेगा, वो शुद्ध हो जाएगा। और शुद्धता के प्रोसेस में आपको थोड़ा, शास्त्र थोड़े आपको मांझेंगे, पूरा मत मानना, है ना, मांझेंगे। वो आपके बर्तन कैसा भी है, उसको मांझने के वक्त वो काम वाली क्या करती है, जूना ले नचोड़ती है। तो डोंट वरी, इट्स ओके। भक्ति हमारी उतार चढ़ाव से गुजरती है। तो मनन, मनन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी बोला गया, वो निपट मूर्ख हैं जो लोग विष और विषय में भेद नहीं जानते। विषय ज्यादा खतरनाक है। विषय क्यों खतरनाक है? जो विषय हैं वो आपको अटैच करते हैं चीजों से। और सरलता से समझना है तो समझिए, विष आपकी आत्मा को आपके शरीर से अलग कर देता है ना। पियोगे तो मर जाओगे, मरोगे मतलब आत्मा निकल जाएगी शरीर से। विष ने शरीर को आत्मा से अलग कर दिया, और विषय ने आत्मा को परमात्मा से अलग कर दिया। तो कौन ज्यादा खतरनाक है? विषय, जिसने भगवान की स्मृति भुला दी। भगवान को याद ही नहीं करते लोग, स्मृति नहीं रही। तो जिनको लॉन्ग टर्म नहीं दिख रहा,
वो विषय में फंस गए हैं, विषय वस्तुओं में अटक गए हैं। वो कैसे कृष्ण प्राप्ति करेंगे? वो तो फंस गए हैं, उन्हें हर चीज पसंद है। रावण विषय भोगी था, सच्ची बात है। वेदवती को देखा तो बोला मुझे ये चाहिए, इतनी सुंदर स्त्री रावण की पटरानी होनी चाहिए। कुबेर के विमान को देखा, पुष्पक विमान को, बोला इतना सुंदर विमान मुझे भी चाहिए। जिस चीज को देखो और वो आपको चाहिए, ये हमारी रावण वृत्ति है, राक्षस वृत्ति है। बुरा नहीं मानिए, हम सब में है। तो किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, हम सब में है। कोई अच्छी चीज देखते हैं, बोलते हैं कहां से ली, पूछते हैं ना, क्यों पूछते हो भाई, कहां से ली, कितने की आई? तुरंत आप अटैचमेंट प्राप्त कर चुके हो उसके साथ। अब आप सोचने लगते हो कि मुझे भी चाहिए, और इसके लिए कितना धन चाहिए होगा, मुझे कितनी मेहनत करनी होगी। ये सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन आपकी मानसिकता बता जाती हैं। सच्ची बात है। कहां से लिया, तुरंत जैसे आपने बोला कहां से लिया, आप जानना चाहते हो कहां मिलती है और कितने की है। अब आप अपना बैंक बैलेंस टटोलने लग जाते हो, मैं ले सकता हूं कि नहीं, मैं ले सकता हूं कि नहीं, मैं ले सकता हूं। तो ये भोग वृत्ति है। तो हम सब काम, क्रोध, मद मत्सर्य इत्यादि अनर्थों से ग्रस्त हैं अभी। तो ये सब बातें दिखेंगी हमको, होंगी भी, नॉर्मल है। लेकिन ऐसा सोचने के बाद थोड़ी देर दिमाग लगाना कि कहीं ये विषय वस्तुओं पे अटैचमेंट का कारण तो नहीं है, तुरंत आपको समझ में आएगा कि हाँ यार है तो सही। तो विमान देखोगे किसी का, कहोगे मुझे चाहिए। स्त्री देखोगे कोई सुंदर, बोलोगे मुझे चाहिए। उसने सीता को देखा, बोला भाई मुझे चाहिए। फिर ये जब मंदोदरी को देखा था तो बोला मंदोदरी चाहिए। मंदोदरी को तो पार्वती समझ के लाया था रावण, वो तो भगवान विष्णु ने छल कर दिया उसके साथ। शिव जी को प्रसन्न करके शिव जी से उनकी बीवी ही मांग ली थी रावण ने, और शिव जी ने कह भी दिया था कि ले जाओ। अब सुनोगे ये कथा 2 मिनट की। हाँ। तो एक बार रावण ने तपस्या करी और आशुतोष को प्रसन्न कर लिया। आशुतोष यानी शिव जी, जल्दी प्रसन्न होने वाले आशुतोष, बहुत जल्दी तोषित हो जाते हैं। थोड़ा सा कोई करे खुश हो जाते हैं, थोड़ा जल दे दो इनको, हाँ, बहुत खुश हो जाते हैं आशुतोष। शिव जी खुश हो गए, प्रकट हो गए, बोले बेटा क्या चाहिए। बोले वो एक्चुअली, बोल दूं क्या चाहिए, आप दे पाओगे? शिव जी ने बोला अरे ऐसी कौन सी चीज है जो शिव नहीं दे सकते, बेटा बोल क्या चाहिए, मैं बहुत प्रसन्न हूं तेरे से। बोले फिर सोच लो, मतलब आपकी ख्याति का बात है, मतलब अगर आप नहीं दे पाए तो लोग कहेंगे कि आप दे नहीं पाए। बोले बोल क्या चाहिए। बोला आपकी बीवी चाहिए, पार्वती चाहिए। सोचो, जिसकी तपस्या कर रहा है, क्या मतलब, क्या भोग दृष्टि है। वो जो पूजनीय है, वो जिसके चरणों में पुष्प माला डालनी चाहिए, वो जिसपे नाक रगड़ना चाहिए, वो जिनकी स्तुति करनी चाहिए, इसकी भोग दृष्टि है उनपे। तो शिव जी कुछ कह नहीं पाए। शिव जी ने बोला अगर मैंने नहीं दिया तो भगवान का उल्लंघन हो जाएगा। तो शिव जी ने बोला ओके ले जाओ, पार्वती को ले जाओ। तो रावण विमान में बैठा के पार्वती को ले जाने लगा। इधर से शिव जी भगवान के पास पहुंच गए, भगवान बचा लो, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, कुछ करो, आप कुछ कर सकते हो। भगवान ने बोला चिंता नहीं करो,
तो भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके, कंस जहां से जा रावण जहां से जा रहा है, भगवान उसके रास्ते में खड़े हो गए ब्राह्मण का रूप धारण करके, और जोर जोर से हंसने लगे रावण पे। मतलब बिल्कुल हंसने लगे ऐसे करके। तो रावण ने देखा मुझ पे हंस रहा है। रावण ने विमान रोका, बोला क्यों हंस रहा है? तो और वो, पागल है तू, अबे पागल बना दिया, तेरा पागल बना। रावण कह रहा क्या बात कर रहे हो तुम, क्यों हंस रहे हो? बोले अब तू बोलेगा ये तेरे साथ जो है ये पार्वती है। बोला मैं क्या बोलूंगा, ये तो पार्वती है। तो और जोर जोर से हंसने लगे, अरे तेरा भी लल्लू बना दिया। क्या मतलब? बोले पिछले 4 दिन में तू 50वां आदमी है जिसको शिव जी ने पार्वती दी है। अरे ये पार्वती नहीं है, छाया पार्वती है, तेरा लल्लू बना दिया शिव जी ने। बोला सच्ची में? बोले हाँ। कोई अपनी बीवी देता है क्या? बोला हाँ यार देता तो नहीं है। बोले देख, तू यार कितना भोला है रावण, तेरे को उल्लू बना दिया शिव जी ने और तू मान लिया कि ये पार्वती है। मैं बताऊं पार्वती कहाँ छुपी है? तो रावण बोला बताओ। बोले पर नीचे आओ। विमान से नीचे आया, कोने में ले गए भगवान। बोले एक काम करो, इधर से वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। मय दानव के घर जो बेटी हुई है ना, बेटी, उसके घर छुपाया हुआ है पार्वती को इन्होंने। इतनी देर में भगवान ने अपना रूप धारण करके मय दानव के यहाँ एक स्त्री का निर्माण किया खुद, जिसका नाम दिया मंदोदरी। मंदोदरी कोई और नहीं है, भगवान द्वारा बनाई गई स्त्री है। तो रावण ने वो पार्वती को बोला उतरो नीचे, अपने आप चली जाना। इन्होंने विमान यू टर्न मारा और दानव के यहाँ गए। उसको बोला मुझे पार्वती दे दो। इधर सारी ट्रेनिंग भगवान पहले कर चुके थे। बोला ले जाओ। विवाह हुआ। तो जो मंदोदरी, तो वो रावण भोगी, इतना भोगी है, पार्वती जी को उठा के ले जाना चाहता था। फिर शिव जी ने बहुत धन्यवाद दिया, थैंक यू आपने बचा लिया, नहीं तो मेरी इज्जत बड़ा गड़बड़ हो जाता है ना। आप धन्य हैं भगवान, आप धन्य हैं। तो कई बार विषय भोग इंसान की मति भ्रष्ट कर देते हैं। शिव जी आपके सामने प्रकट हो और आप कोई भौतिक चीज मांग लो, क्या? रावण ने शिव जी को प्रकट कर लिया, आप में से कितने लोगों ने प्रकट किया बताओ? इसका मतलब रावण से भी फिसड्डी है। रावण हमसे श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं। तहजीब से बुलाना, रावण, रावण जी, है ना, ऐसे बोलना चाहिए। रावण जी हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं। वो बुलाते हैं, शिव जी प्रकट हो जाते हैं। हम बुलाते हैं, कोई आता है? फिर भी पता नहीं काहे की अकड़ है, मुझे समझ काहे की है, कोई पता नहीं। तो विषय आसक्ति, जो चीज देखो मुझे चाहिए, जो चीज चाहिए देखो मुझे चाहिए, ये हमारी असुर प्रवृत्ति है, ये इंद्रिय, ये विषय है। विषय से प्रभावित नहीं होना। विषय से अगर हम प्रभावित हो गए तो आपने विष से भी ज्यादा खतरनाक काम करा है। अब आपके साथ कौन बैठा रहेगा रोज सुबह शाम बताने के लिए कि आप विषय से प्रभावित हो रहे हो प्रभु जी, आप विषय से प्रभावित हो रहे हो प्रभु जी, आप विषय से प्रभावित हो रहे हो माता जी? कोई नहीं होगा। आपको स्वयं ये श्रवण किया, अब इस पे मनन करना हो। अब आपको श्रवण और मनन, अब आपको देखना पड़ेगा कि जीवन में दिन में कितनी बार ऐसे डिसीजंस लेता हूं या लेती हूं जो विषयों के ऊपर मेरी आसक्ति बताते हैं, जो विषयों के प्रति मुझे आसक्त करते, मुझे अट्रैक्ट करते हैं। चीजें मुझे अट्रैक्ट करती हैं, वस्तुएं, लोग। कौन से लोग? भोगी लोग, विषयी लोग। ये आपको स्वयं प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपने प्रैक्टिस करी, अभ्यास किया, तो कृष्ण
100% परमात्मा के रूप में आपके हृदय में आपका प्रयास देख रहे हैं। वो देखेंगे लड़का प्रयास कर रहा है, लड़की प्रयास कर रही है। यशोदा ने कितना प्रयास किया, भगवान ने प्रयास देखा। एफर्ट करता हुआ दिखाई देना चाहिए व्यक्ति, एफर्ट कर रहा है, एफर्ट मार रहा है, विषयों से लड़ रहा है, अंदर से ही इज फाइटिंग। वो फाइट कर रहा है। आई एम फाइटिंग, I will not go there. I will not do this. I will not eat this. I will not do this. तो इसलिए बोला गया वो मूर्ख व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसने विषयों को पकड़ लिया। अब क्या होगा? लॉन्ग टर्म फेल हो गया, लॉन्ग टर्म में गड़बड़ हो जाएगी। भगवत धाम जाने की बजाय त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मवना, वो नरक के द्वारों की तरफ चल रहा है माला लेके। सोचिए, इफ वी डू नॉट पुट द एफर्ट, तो यहां रूपा जी ने बोला वो निरे मूर्ख और धूर्ता है। निरे मूर्ख बोला, निरे मतलब 100%, मतलब कोई डाइल्यूटेड भी नहीं है, वो प्योर मूर्ख। प्यूरिटी है उनके अंदर बहुत। तो आगे का श्लोक मैं आप लोगों की स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ताकि मिलके पढ़ सकें। जब ये कहा जाता है कि पुरंजन वैशस जाता है, तो उसका अर्थ है कि वह नरक जाता है। तो विषयों से आसक्त हो गया, अब किधर जाएगा? नरक जाएगा। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मवना। नरक के 3 द्वार हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध तथा लोभ। लस्ट, एंगर और ग्रीड। आपको कोई वस्तु चाहिए, अगर आपको वो नहीं मिले तो क्रोध आता है, मिल जाए तो लोभ आता है। दोनों केस में आप गए, नहीं मिली तो गुस्सा आएगा, मिल गई तो और चाहिए, ये दिल मांगे मोर, और चाहिए फिर इसको। दोनों चीजें प्रॉब्लम है। सोचो ना, चित भी नहीं आपकी और पट भी नहीं आपकी, और आपको क्या लग रहा है? चित भी मेरी, पट भी मेरी, पर जबकि हो ही नहीं रहा ऐसा। खुशियां मनाते हैं कुछ मिल जाता है तो, ये है खुशी मनाते हैं जब मिल जाती है कोई चीज, ये नहीं पता लोभ बढ़ता है, लोभ बढ़ जाएगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, नहीं मिली तो क्रोध बढ़ जाएगा। और ये दोनों नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। अब काम क्या है? लस्ट, उसको पाने की हवस, चाहे वो धन पाने की हवस हो, यश पाने की हवस हो, बैंक बैलेंस मोटा करने की हवस हो, कुछ भी पाने की, मतलब जुनून है, जुनून। दैट जुनून इज कॉल्ड लस्ट। कई लोग बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं, वो कुछ भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, गधों की तरह मेहनत करते हैं, बहुत जुनूनी भक्त होते हैं, कई लोग होते हैं। नो यूज। वो जुनून, जो पैशन है, पैशन, भक्ति में मोड ऑफ पैशन इज रजोगुण। तो पैशनेटली नहीं, कम पैशनेटली, उस पैशन को कम करो। कम पैशन,
कंपैशनेट बिहेवियर चाहिए। तो लस्ट जो है ना, लस्ट, उसको कम 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 कम, ज्यादा समय सतोगुण, सतोगुण, सतोगुण। फ्री रहना सीखो, मटेरियल चीजों से फ्री और भक्ति में बिजी। एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, दैट इज एन इंग्लिश सेइंग। खाली दिमाग शैतान का घर। दिमाग में कुछ है नहीं तो वो नेगेटिविटी सोचता है, डेविल्स वर्कशॉप हो गई। सो विषय आसक्ति नरक ले जाएगी। समझ में आ गया तीनों? काम, क्रोध और लोभ। मिल गया तो लोभ, ना मिला तो क्रोध। उसके साथ लुब्धक रहता है जो गुदा नामक कर्मेंद्रिया है। इसके पूर्व मैंने दो अंधे साथियों का भी उल्लेख किया था। उन्हें हाथ तथा पांव समझना चाहिए। हाथ और पांव अंधे हैं ना, इनमें कोई आंख थोड़ी होती है। ये तो जो आंख कहती है, जब इच्छा मन करता है कि वहां जाना है, आप गाड़ी उठाते हो, निकल लेते हो। मोटरसाइकिल में किक मारते हो, चल मेरी लूना, निकल लेते हो। सच्ची बात है। इनको कुछ पता थोड़ी है। हाथ कभी आपने, आपके कभी हाथ ने मना किया है आपको? या पैर ने कभी मना किया है? आप कोई गलत काम करने जा रहे हो, आपका हाथ कह रहा हो यार मत कर, मत कर। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अंधे हैं ये, बोला गया दे आर अंधा। ये तो करेंगे बस, ये तो आपको सहायता करेंगे। आपके दिमाग में जो चल रहा है उसकी सहायता करेंगे बस। ये हाथ पैर अंधे हैं ये, कोई विवेक नहीं है इनके पास, कोई बुद्धि नहीं है इनके पास। तो जीव हाथ तथा पांव की सहायता से सभी प्रकार के कार्य करता है और इधर उधर जाता है। पर वो प्रभावित किससे होता है? विषयों से, इंद्रिय भोग से प्रभावित होके इधर उधर भागता है। अंतपुर हृदय का सूचक है, सर्वत्र जाते हुए मन को बताने वाला। जीव मन के भीतर प्रकृति के गुणों का भोग करता है। ये सारे प्रभाव कभी मोह उत्पन्न करते हैं, कभी संतोष तथा उल्लास। तो ये विभिन्न विभिन्न इमोशंस व्यक्ति के जीवन में आते हैं। कभी वो बहुत खुश हो जाता है, कभी वो बड़ा संतुष्ट, सेटिस्फाइड फील करता है। देखो कुछ अच्छा होता है, अब लगता है यार मैं कितना, आज मेरे को संतुष्टि मिल गई। जैसे बहुत भूख लग रही हो और आपको प्रसाद दिया जाए खाने के लिए जगन्नाथ जी का, आप जगन्नाथ जी का खाजा खाया, आपने प्रसाद खाया, आप संतुष्ट, आप बोलते हो वाह, आई एम सेटिस्फाइड। बट फॉर हाउ लॉन्ग? कितनी देर के लिए सेटिस्फाइड हो? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। उसके बाद फिर किचन में जाने लगोगे, फ्रिज खोलोगे, कोई है क्या? कुछ बचा हुआ पड़ा है क्या? ड्रॉर खोलोगे नमकीन वाला, है कि नहीं? ड्राई फ्रूट कहाँ रखे हैं? कुछ ना कुछ, फिर से आप, क्या हुआ? तो थोड़ी देर पहले तो संतोष था, थोड़ी देर पहले तो संतुष्टि थी, अब फिर भूख लगाई है। और ये चलता रहेगा, अप एंड डाउन। इसलिए भगवान ने गीता में बोला, धीर बनो अर्जुन, धीर। स्थित प्रज्ञ भगवान ने नाम दिया इसको। और अर्जुन पूछता है फिर, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। कैसे बोलता है कोई स्थित प्रज्ञ? कैसे पता लगे मुझे ये स्थित प्रज्ञ है? तो भगवान बताते हैं, जो अविचलित है, जिसका मूड चेंज नहीं होता, स्थित प्रज्ञ है। उसको कुछ भी, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के वर्णन करो या उसकी बेइज्जती करो, वो दोनों में संभाव रहता है, दोनों में वो कंसिस्टेंट है।
स्थित प्रज्ञ है। जैसे सुखदेव गोस्वामी जब जनक महाराज से दीक्षा लेने गए, शिक्षा लेने गए, तो जनक महाराज के घर पहुंचे तो बाहर डोर कीपर को बोला कि मैं व्यासदेव का पुत्र सुखदेव गोस्वामी जनक से पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए शिक्षा लेने आया हूं। उनको बोलिए मैं आया हूं उनका स्टूडेंट बनने के लिए। अंदर उन्हें बोला रुकिए आप, हम बता के आते हैं राजा को। अंदर जाके राजा को बताया कि सुखदेव गोस्वामी आए आपसे शिक्षा लेने के लिए। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, वो गार्ड आके बाहर खड़ा हो गया, बोले बताएंगे। अंदर बता दिया है, बताएंगे क्या करना है। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, 6 घंटे बीत गए, पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, फिर अगला दिन हो गया, फिर पूरी रात हो गई, फिर अगला दिन हो गया, फिर रात हो गई। 3 दिन वो वहीं खड़ा रहा। सुखदेव गोस्वामी वहीं खड़े रहे, न खाया न पिया। सुखदेव गोस्वामी की बात कर रहा हूं जिन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनाई है। 3 दिन के बाद अंदर से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी। बड़े बड़े हाथियों के साथ जुलूस निकलता हुआ सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए जनक महाराज बाहर आए। जनक महाराज बाहर आए, जनक महाराज ने बोला आपका स्वागत है ब्राह्मण देवता, यू आर मोस्ट वेलकम। इनके चेहरे पे इतनी सी मुस्कुराहट नहीं और इतना सा गम नहीं, चुपचाप चल दिए। ये नहीं बोला कि थोड़ा ज्यादा समय नहीं लगा दिया आपने, थोड़ा टाइम की कोई वैल्यू है, मान लिया आप गुरु हो, पर यार टाइम तो देखना चाहिए आपको। 3 दिन हो गए मुझे वेट करते हुए यहाँ पे। ये दूसरे व्यक्ति का समय की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है आपको तो। नथिंग लाइक दैट। चुपचाप एज अ विनम्र शिष्य ही इज देयर स्टैंडिंग। इतना ही नहीं, अंदर ले गए जनक महाराज, तो बोले मैं शिष्य बनना चाहता हूं। तो जनक महाराज ने बोला ऐसे तो नहीं बनाता मैं शिष्य, एक काम कीजिए, ये बाल्टी उठाइए, बाल्टी में ऊपर तक तेल भरा हुआ था। बोले जरा पूरे मेरे नगरी का चक्कर लगाइए, एक बूंद नहीं छलकना चाहिए। बोले जो आ गया गुरुदेव। सुखदेव गोस्वामी ने बाल्टी उठाई, सर पे रखी और पूरे नगर में चक्कर लगाया, एक बूंद तेल नहीं गिरा। जनक महाराज ने बोला वेरी गुड, बट दिस इज नॉट ओवर। मिश्री मंगाई जाए। मिश्री का डेला मंगाया गया इतना बड़ा, और सुखदेव गोस्वामी को बोला जीभ बाहर निकालिए, जीभ पे रखेंगे, चीनी पिघलनी नहीं चाहिए। अगर ये मिश्री पिघली यू आर आउट। सुखदेव गोस्वामी मिश्री 1 दिन तक उनकी जिह्वा पे रही, और मजाल है कि मुंह में पानी आया हो। आप लोगों के तो शायद अभी आ गया होगा, हैं? हम सबके आ गया। अभी तो रखी नहीं गई, अभी रखी नहीं गई तब सिलाई वेट हो गया। सुखदेव गोस्वामी की जीभ पे मिश्री जैसी रखी, बिल्कुल वैसी। फिर जनक महाराज ने कहा अब मैं आपको शिष्य स्वीकार करता हूं, यू आर पास, नॉट एज अ शिष्य, टू बिकम माई शिष्य। तुम्हें पास करता हूं। तो देखो, अपमान सहा, 3 दिन बाहर खड़े रहे, शिष्य हूं, अपमान नहीं है मेरा ये। अपमान तो उसका है जो गर्वित हो गया है, शिष्य को क्या अपमान। हाँ, अगर आप क्लास में से बच्चों को बोलते हो गेट आउट, स्टैंड आउटसाइड, वो क्या अपमान फील करता है? अच्छा शिष्य चुपचाप जाके खड़ा हो जाएगा, गुरुदेव आगे से नहीं करूंगा। अपमान कौन फील करेगा? जो जिसकी कॉन्शियसनेस नहीं है। तो जनक महाराज ने टेस्ट लिया
कितने खतरनाक टेस्ट लिए। क्या हम रेडी हैं ऐसे टेस्ट के लिए? मैं तो नहीं हूं। आप श्रेष्ठ होंगे, आप हो भी सकते हो, बट इट इज डिफिकल्ट। जब परिस्थिति उस जगह मेरे को धकेल देगी, पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट कर पाऊंगा। लेकिन क्योंकि शास्त्र सुने हैं, शायद मनन करूं और हो सकता है जीत भी जाऊं, हो भी सकता है हार भी जाऊं। हु नोज, परिस्थिति विल टेल मी। लेकिन इसीलिए तो सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण आ रहा है। तो इंद्रियों से परे हैं, स्थित प्रज्ञ, ना विचलित हुए अपमान में और ना ही हर्षित हुए सम्मान में। कोई नहीं, सम्मान मिला तो अच्छी बात है, किसी ने माला पहनाई तो अच्छी बात है, माला नहीं पहनाई तो अच्छी बात है, किसी ने दो मीठे शब्द बोल दिए अच्छी बात है, नहीं मीठे शब्द बोले अच्छी बात है। संभाव। हमारे शास्त्र बहुत डीप हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, इन पे मनन करना है। कभी हमारी परीक्षा होगी, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इतना शुद्ध भक्ति को स्वीकार करें, इतना स्थित प्रज्ञ तक की स्टेज पर पहुंचे। मुश्किल है, लेकिन स्वप्न देखने हैं तो अच्छे स्वप्न देखते हैं। कबे हबे बोलो সেদিন আমার, কবে হবে বলো সেদিন আমার, शुद्ध नामे रुचि अपराधे गुचि। कब वो दिन आएगा हमारा, आंख से आंसू बहेंगे भगवान के नाम में। कब वो दिन आए, कब हवे बोलो, इतना शुद्ध नाम में रुचि आ जाएगी मेरी, अपराध चले जाएंगे, अपराध मैं सोचूंगा भी नहीं अपराध क्या है। when will that day come? सो आज हमने इसको पढ़ा कि किस प्रकार ये जो इंद्रिय तृप्ति का जो जो विषय है, इनसे किस प्रकार बचना है, स्थित प्रज्ञ कैसे बनना है, किस प्रकार अपने को कंट्रोल करके चलना है, कंट्रोल करना है अपने आप को। विजयी होंगे, जीत जाएंगे सबको, कृष्ण को, भक्तों को, वैष्णवों को, गुरुजनों को, महाप्रभु को। हमें सिर्फ उनकी आज्ञा ही तो माननी है। वी हैव टू बी ओबीडियंट, बस ओबीडियंस, दैट्स इट। तृणादपि सुनीचेन, ओ महाप्रभु चाहते हैं आई एम शुड बी ब्लेड ऑफ, ओके आई विल बी ओबीडियंट। तो हमने आज इसको समझा कि कभी संतोष होगा, कभी उल्लास होगा, लेकिन स्थित प्रज्ञ विल हैव सेम फोकस। वो दासत्व का जो हमारा भाव है, जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, वो इसे कभी नहीं भूलेगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, आप सभी कृष्ण प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? नीतू माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, आज मतलब ये चीज पता तो थी पहले कि मतलब हमें शास्त्र पढ़ने हैं, सुनने हैं। जितना हम श्रवण करेंगे उतना शायद हम अपने आप को मतलब आगे मतलब कर पाएंगे। लेकिन प्रभु जी, आज जो एक मतलब डीप रियलाइजेशन है वो है मनन। मतलब शास्त्रों को पढ़ना और उसके बाद मनन करना। लेकिन प्रभु जी, उससे अच्छा एक उदाहरण धुंधकारी का जो मिला कि एक राक्षस योनि में होते हुए भी उसने मतलब
एक बांस के ऊपर वो बैठा हुआ है, बाकियों ने मनन नहीं करा, शरीर होते हुए मनन नहीं करा, लेकिन एक राक्षस ने मनन करा, और करने के बाद ही उसका उद्धार हुआ। तो प्रभु जी ये चीज मतलब आज मैंने पॉइंट आउट करी कि हमें शास्त्र पढ़ने हैं तो मनन करना है। हमारी जो मतलब नेक्स्ट जर्नी जो होगी वो शास्त्र पढ़ के मनन करने की होगी, तभी हम मतलब आगे बढ़ पाएंगे। तो प्रभु जी मैं कोशिश करूंगी कि अगर मतलब मैं जैसे भागवतम दोनों समय में लेक्चर सुन रही हूँ, और सुनने के बाद प्रभु जी मतलब उनको मैं सारा दिन मनन कर पाऊँ, तो शायद मैं कुछ थोड़ा सा सीख पाऊंगी प्रभु जी। तो प्रभु जी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे धन्यवाद। कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है ये। आपने मनन पे विचार करो, बहुत ही अच्छा है। और ये मनन की इंटेंसिटी हमारे को डिफरेंशिएट कर देगी एक नॉर्मल व्यक्ति से, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति से, है ना, डिफरेंशिएटर है। सीमा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर है। मुझे वही मैंने एक जर्नी के लिए मना की, और दूसरा मुझे इनसे स्थित कर दिया करे कि मुझे बहुत इस पर कैसे पहुंचा सकते, किस तरह से ये चीज हमारे अंदर आएगी। छोटी छोटी चीजों में अपने को कंट्रोल करना सीखो। बड़ी चीज में एक साथ कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पहले छोटी छोटी चीजें होंगी, छोटी छोटी चीजें, धीरे 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 धीरे। किसी को ब्लैक बेल्ट जूडो में बनना है तो उसको पहले दिन ही नहीं दिखा दिया जाता ब्रूस ली, बेटा तू अब ये कर ले, एक उंगली पे खड़ा हो 6 दिन के लिए, पॉसिबल नहीं। उसको स्ट्रेंथ देनी पड़ती है पहले, धीरे धीरे धीरे। हमें शुद्ध भक्त बनने की एक्टिंग नहीं करनी है कि मैं तो बस अब शुद्ध भक्त हो गया, मैंने 2 दिन सुन लिया, 6 साल सुन लिया और शुद्ध भक्त हो गया, पॉसिबल नहीं। प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी 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 थोड़ी, छोटी छोटी चीजों पे कंट्रोल करना है। गुस्से आकी परिस्थिति है, मैं नहीं करूंगा। भूख ज्यादा लग रही है, मैं नहीं पाऊंगा ज्यादा, अत्याहार करूंगा। छोटी छोटी चीजें करनी है। मैं अपने मन को नेगेटिव नहीं होने दूंगा। मैं फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट में नहीं जाऊंगा। मैं कुछ 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 छोटी छोटी चीज, शास्त्र पढ़ा, विषय और विषय के विषय में सुना, तो मैं आज मंथन करूंगा कि मैं कौन कौन से विषयों पर अटक जाता हूं। तो मैं उसमें थोड़ा सा इतना कम करने की कोशिश करूंगा। अभी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मैं थोड़ा कम करने की कोशिश करूंगा। मैं धीरे 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 लाऊंगा। तो ये प्रैक्टिस की बात है। जैसे जैसे आप प्रयास करोगे, एक साथ हाई जंप नहीं मारनी है। पहले स्ट्रेंथ ले होनी चाहिए बॉडी में, स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेस करनी है, फिर जंप लेंगे एक दिन। अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव टू प्रो। ये ना अलग फ्रीक्वेंसी है। ये विचार करना है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने पढ़ा होगा, मुझे रटा भी होगा, पर मुझे आता नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक होता है पता है, एक होता है रियलाइज्ड सोल है। ये सोल रियलाइज्ड है। रियलाइज मतलब है ये, इसको पता चल चुका है, ये जान चुका है, ये जी चुका है। तो पता होना एक बात है। जैसे मैंने उदाहरण लिया था कि किसी को बोला जाए निर्जला एकादशी कैसी होती है, तो वो बोले अबे निर्जल एकादशी वो होती है जिसमें जल नहीं लिया जाता। अच्छा, आपसे कोई पूछा, बोलोगे निर्जला एकादशी वो होती है जिसमें जल नहीं लिया जाता। और कैसी होती है? बोले आसान होती है, क्योंकि खुद करके देखी नहीं है कभी। रियलाइज्ड सोल जब निर्जल एकादशी के बारे में बात करेगा, वो क्या कहेगा? वो आपको कहेगा देखो, उस दिन फोकस रखना, एक रात पहले फ्लूइड इनटेक कर लेना, अगले दिन जब प्रसाद पाओगे तो एक साथ में राजमा चावल मत खा लेना, पनीर टिक्का, है ना, पहले पानी पीना, थोड़ी देर के बाद सेमी सॉलिड खाना, फिर थोड़ी देर बाद ये खाना, नहीं तो पेट खराब। रियलाइज्ड सोल जब बात करेगा, वो जी चुका है, वो जी चुका है। एक शुष्क चिंतक हैं, शुष्क पाठक हैं, एक रियलाइज्ड सोल्स हैं, दोनों में बहुत अंतर है। तो आप धीरे धीरे रियलाइजेशन करोगे, और सब चीज एक साथ नहीं होंगी। देखो,
अभी जब मैंने आज मान लीजिए क्लास ली, कोई ना कोई भक्त हो सकता है इस चीजों से गुजर रहा हो, वो 2 4 5 6 भक्तों के लिए ये क्लास बड़ी पर्सनलाइज क्लास हो गई। वो हो सकता है खाने से ही जूझ रहे हो और वो बोले आज प्रभु जी ने ना मेरे ऊपर मतलब खाने के लिए बोल दिया यार, आज तो मतलब मैं करूंगा, मैं इसी से तो जूझ रहा हूँ, विषय और विश्व में मैं जूझ रहा हूँ इससे। तो उस भक्त का कल्याण होगा, है कि नहीं? आप नहीं जूझ रहे, तो आपको तो ये बात निकल भी गई, आपको पता भी नहीं। लेकिन किसी दिन आप जूझोगे, आप जिस परिस्थिति से जूझ रहे होगे प्रभुपाद जी किसी न किसी माध्यम से आपके समक्ष ले आएंगे वो। परसों आप उस बात से आगे निकल गए होगे, कोई तीसरा जूझ रहा होगा। तो ये भक्ति में धीरे धीरे जिस चीज से आप जूझ चुके वो पीछे हो गई, अब आप आगे बढ़ गए। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो आज टफ लग रहा है ना, वो थोड़े समय के बाद आपका वार्म अप हुआ करेगा। हम्म? आज मान लो 10 किलो का डंबल नहीं उठा सकते, पर अगर रोज उठाते रहे कुछ कुछ, 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो 5 6 2 4 साल बाद 10 किलो का डंबल तो वार्म अप किया करोगे, तो मेरी बॉडी को वार्म अप मिल रहा है। पर आज वो परिस्थिति कठिन लग रही है, क्यों? रियलाइज नहीं है। जब रियलाइज कर जाओगे आगे तो आपको यही परिस्थिति आसान लगेगी। इसलिए जुड़े रहो, लगे रहो, बंधे रहो, करते रहो। जो परिस्थिति आज है वो कल नहीं होगी, आप जीत जाओगे। धीरे धीरे मसल बन जाएंगी, स्पिरिचुअल मसल्स। और स्पिरिचुअल मसल्स आपको बहुत आगे ले जाएंगे, फिर आपको कुछ भी झेलने की ताकत मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अभी मैं और क्वेश्चन नहीं ले रहा, समय हो गया बहुत। बाकी जिन भक्तों के प्रश्न हैं वो भूलिएगा नहीं, कल की क्लास में उनको चर्चा कर लेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इतनी सुंदर क्लास के लिए। और क्लास की शुरुआत में आपने सभी भक्तों को मोटिवेट करा ब्रह्म संहिता याद करने के लिए, जो आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था। आपने बताया था कि ब्रह्म संहिता कितनी पावरफुल प्रेयर है। ये ब्रह्मा जी ने बोली है, जो स्वयं एक सेल्फ रियलाइज हो रहे हैं, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया। और जैसा आप बोलते भी हैं कि उन्होंने सर्दी गर्मी देखी हुई है, तो उन्हें पता है वो क्या बोल रहे हैं, वो बस बोलने के लिए नहीं बोल रहे। तो इसलिए वो अपने रियलाइजेशन से वो शब्द बोल रहे हैं भगवान की प्रार्थना में। इसलिए हम सबको भी उनके शब्दों को दोहराना चाहिए, ताकि हम भी उसको अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। देन जो आज कल श्रीमद् भागवतम में चल रहा है, राजा प्राचीन परीक्षित और नारद मुनि की कथा। तो आपने बताया कि नारद मुनि प्राचीन परीक्षित को समझा रहे हैं, जो उन्होंने पिछले कुछ अध्यायों में कथा के माध्यम से उनको बताया, पुरंजन कथा के माध्यम से। पर हमें श्रील प्रभुपाद पहले ही समझा चुके थे। तो इसमें एक बहुत विचार करने वाली चीज है प्रभु जी, कि हम सोच सकते हैं कि काश हमारा जन्म पहले होता, हम पहले के युग में आते, सतयुग में आते, जब भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई थी, धर्म के चारों पैर खड़े थे। हम त्रेता युग में आते, भगवान राम का जो युग था, हम द्वापर में भी आ सकते थे, जो भगवान कृष्ण का युग था। तो ऐसे हमारा विचार आ सकता है, पर मैं अपने लिए एक बात मुझे पक्की पता है कि मैं भले ही उन युगों में आता भी, तो भी मेरा उद्धार नहीं होता, क्योंकि इतनी निकृष्ट बुद्धि है कि समझ नहीं पाता भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। पर एक चीज का धन्यवाद बहुत बहुत है भगवान के प्रति के, श्रीला प्रभुपाद के युग में मैं आ गया, क्योंकि जो श्रीला प्रभुपाद ने, उनके शिष्यों ने हमें जिस तरीके से समझाया, जो वैदिक ज्ञान बहुत दुर्लभ है, समझ में नहीं आता, भौतिक बुद्धि को तो बिल्कुल समझ नहीं आ सकता। पर श्रीला प्रभुपाद इतने कृपालु हैं कि उन्होंने उस ज्ञान को इतना सारांशित कर दिया कि हम उसको इजीली समझ सकते हैं श्रवण के माध्यम से। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं श्रीला प्रभुपाद के युग में आया हूँ। देन प्रभु जी आपने फिर बताया कि इस संसार में किसी भी चीज की लत लगती है, तो किसी भी चीज को हम अपने इंद्रिय भोग में लगाते हैं, लेकिन जो इस संसार के सो कॉल्ड सुख हैं, वो अंत में दुख का कारण ही बनते हैं। आपने एग्जाम्पल दिया, किसी को मीठा खाना बहुत पसंद है, तो मीठा खा खा के अंत में उसको डायबिटीज हो जाएगा, तो दुख झेलना पड़ेगा। किसी को स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा चाहिए, फोन चलाने का बहुत शौक है, बट फोन चला चला के एक दिन आंखों पे चश्मा चढ़ना ही है। तो इस संसार के जितने भी विषय भोग हैं, सुख हैं, वो अंत में हमें दुख ही देते हैं। और आचार्यों ने बोला भी है कि विषय और विषय में से क्या खतरनाक है, तो वो विषय है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो हमें भक्त रूप में, जो श्रीमद् भागवतम में हम बताना चाह रहे हैं, नारद मुनि बता रहे हैं कि हमें विषय को त्यागना है पूर्ण रूप से। भले ही इस संसार के सो कॉल्ड जो कष्ट हमें विश्व रूप में दिखते हैं, वो भले ही आ जाए हमारे पास, पर हमें कभी विषय को स्वीकार नहीं करना। आप मॉर्निंग क्लास में
खोल बेचे श्रीधर की कथा से भी सुनाते हैं। हम देखते हैं कि खोल बेचे श्रीधर के जीवन में सो कॉल्ड विष रूपी कष्ट थे, बिल्कुल दरिद्र कंडीशन थी, उनको खाने के लिए कुछ खाना नहीं मिलता था, कुछ प्रसाद नहीं मिलता था, पर कभी विषयों में नहीं लगाया उन्होंने अपने आप को। तो भगवान कितने प्रसन्न थे उनसे, भगवान के कितने प्रिय भक्त है, बार बार लीला कर रहे हैं श्रीधर के साथ महाप्रभु। तो इसलिए जो आचार्यों की वाणी है कि विषय से दूर रहना है, क्योंकि विषय जो है वो आत्मा को शरीर से दूर करता है, लेकिन विषय आत्मा को परमात्मा से दूर कर देता है। तो हमें बहुत ध्यान पूर्वक रहना है कि हम विषयों में ना पड़े। तो फिर प्रभु जी आपने एक और एग्जाम्पल दिया बहुत सुंदर, जो अभी प्रश्नोत्तर में माता जी ने मेंशन करा कि गोकर्ण और धुंधकारी की कथा। तो आज तक मैं सोचता था कि गोकर्ण और धुंधकारी की कथा केवल ये समझाती है कि प्रेत योनि में जो धुंधकारी था उसका भी उद्धार कर सकती है श्रीमद् भागवतम, इतनी इंपॉर्टेंट है। बट जो आज आपने तो गुह्यतम राज बताया कि ये बताते हैं कि हमें मनन करना चाहिए श्रवण के बाद, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे माता जी ने बोला वो भी इसको आज आत्मसार करेंगे, तो मैं भी इस पे मेडिटेट करने की कोशिश करूंगा कि श्रवण के बाद मनन करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मनन करने से ही हम आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। देन प्रभु जी आपने बताया कि किसी चीज को देखकर उसकी इच्छा आ जाए, तो उसको देखकर प्रश्न आता है कि ये चीज कहाँ से आई, कितने की आई, कैसी है, कैसे स्वाद है इसका, या फिर कैसे दिखती है, कैसे काम करती है। तो ये सब रावण मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करती है कि रावण सब कुछ खुद के लिए चाहता था, विषय भोगी था। तो इतनी सटल चीजें हैं जो जनरली अनसीन चली जाती है, हम लोग नहीं देख सकते। लेकिन श्रवण का एक और फायदा ये है कि हमें सटल चीजें जो भोग वृत्ति की चीजें हमारे अंदर हैं, हमारे हृदय को कवर करती हैं, वो भी उजागर कर देता है श्रवण करना। तो इसलिए हमें श्रवण करनी चाहिए। एंड लास्ट में आपने एक चीज बोली कि हमें स्टूडेंट मेंटेलिटी में होना चाहिए। आज हमने सुन लिया कि हमें श्रवण करना है और मनन भी करना है, विषय भोग में नहीं पड़ना। तो हमें जाके चार आदमियों को, चार भक्तों को ये नहीं बोलना आप इस विषय भोग में पड़े हो, आप इस विषय भोग में हो, ये नहीं करना। हमें स्टूडेंट मेंटेलिटी में रहना है कि मैं अपने ऊपर ये लागू करूंगा, मैं अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करूंगा। वही एक भक्त है जो स्टूडेंट मेंटेलिटी में, डिसाइपल मेंटेलिटी में रह सकता है। एंड लास्टली आपने गीता का वो श्लोक इतने अच्छे से समझाया जहाँ पे भगवान बोलते हैं कि काम क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। तो आपने रिलेशन समझा दिया कि किसी भी चीज को पाने की तीव्र इच्छा होती है तो उसको हम काम बोलते हैं, और यदि वो चीज ना मिले तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है, और यदि मिल जाए तो और पाने की इच्छा होती है तो वो मोह होता है। तो ये तीनों मित्र मिलके हमें नरक की तरफ ले जाता है। तो अच्छा होगा कि हम इन तीनों मित्रों की एसोसिएशन से दूर ही रहें और अपनी भक्ति पे फोकस करें, अपने श्रवण पे फोकस करें और फिर मनन करें। तो यही आज मेरी लर्निंग थी प्रभु जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सुंदर सुंदर लर्निंग्स आप देते हैं, और प्रश्न उत्तर के माध्यम से आज भक्तों के द्वारा आपने सार भी दे दिया खुद ही क्लास का। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके। हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। और आप सभी श्रवण करने वाले भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए और इतने सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।